हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। आज हम आपको बताएंगे सूक्ष्म शिक्षण क्या है और यह कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं। दोस्तों, यह एक बीएड से संबंधित टॉपिक्स हैं और इस चैनल पर आपको बीएड डीएड से संबंधित भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह बीएड से संबंधित टॉपिक, जिसको हम जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के नाम से। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक होती है जिसके माध्यम से जो छात्राध्यापक होते हैं, जो नवीन अध्यापक होते हैं, वह विभिन्न प्रकार के कौशल अपने आप में विकसित करते हैं। इन कौशलों के अंतर्गत लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, प्रदर्शन कौशल, पुनर्बल कौशल, चांपट कौशल, व्याख्या कौशल और विभिन्न प्रकार के अन्य ऐसे कौशल आते हैं जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण का वह छोटा रूप जिसमें जो छात्र अध्यापक होते हैं वो 5-6 मिनट के लिए 5-10 छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें अनुभवी और बिना अनुभव वाले छात्राध्यापक को नवीन शिक्षण कौशल के विकास और सुधार में विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। साधारण भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक होती है जिसके माध्यम से भावी अध्यापकों में, अर्थात जो छात्र भविष्य में अध्यापक बनेंगे, अभी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, वे शिक्षण कौशल को अपने आप में एक प्रभावशाली तरीके से विकसित कर पाएंगे, शिक्षण को प्रभावशाली बना पाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण में जो अध्यापक, छात्राध्यापक, कक्षा अध्यापक होते हैं, वे 5 या 10 छात्रों को या अपने सहपाठियों को 5 या 6 मिनट के लिए पढ़ाते हैं। इसके बाद उनके सहपाठियों तथा कक्षा अध्यापक के द्वारा उनके कार्य की प्रगति के बारे में बताया जाता है कि उनका शिक्षण किस प्रकार का रहा, उनके शिक्षण में क्या क्या कमियां रहीं, क्या क्या दोष रहे और वह शिक्षण को किस प्रकार से सुधार सकें कि उनका शिक्षण इस प्रकार से प्रभावशाली बन सके कि वो छात्रों को आसानी से समझ में आ पाए। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण को एक प्रयोगशाला प्रविधि भी माना गया है। माइक्रो शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके जन्मदाता डी एलन जी हैं। डी एलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रुचिसन बुश के साथ मिलकर 1961 में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का संकुचित अभ्यास प्रारंभ किया था। इसके पश्चात 1963 में A.W. एबट एलन ने इसकी व्याख्या की और इसको सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक होती है जिसके माध्यम से महाविद्यालय और कॉलेज में शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। वही बात है कि 5-10 छात्रों या सहपाठियों को 5-10 मिनट के लिए पढ़ाना और इस पढ़ाने के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल अपने आप में विकसित करना ही सूक्ष्म शिक्षण है। और यह विभिन्न प्रकार के कौशल ही हमारे शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं और इस प्रकार से बना देते हैं कि जो समझने वाले बच्चे हैं वह उसको आसानी से समझ पाते हैं। इसके बाद आती है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी है, जिसमें से D.W. एलन के द्वारा कहा गया, सूक्ष्म शिक्षण के जनक ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित अभ्यास की एक प्रणाली होती है, जिसके अधीन नियंत्रित दशाओं में एक विशिष्ट शिक्षण व्यवहार को सीखना संभव हो जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट एन बुश के द्वारा कहा गया, सूक्ष्म शिक्षण एक अध्यापक की प्रशिक्षण तकनीक होती है जिसके अंतर्गत पाठ्य योजना की तैयारी के लिए पूर्व निर्धारित शिक्षण कौशलों को स्पष्ट रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें क्रम अनुसार अनेक पाठ 5-10 मिनट हेतु नियोजित होते हैं। यह पाठ वास्तविक छात्रों के छोटे समूह को प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ इन पाठों का मूल्यांकन दृश्य लेखन पर देख परिणाम के आधार पर मूल्यांकन होते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने कहा,
सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार तथा कक्षा अवधि में ही न्यूनीकृत अनुमाप होता है। अरविंद के अनुसार कहा गया, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है। BKPC के द्वारा कहा गया, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें छात्र अध्यापकों से यह आशा रखी जाती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े ही समय में विशिष्ट शिक्षण कौशल माध्यमों के द्वारा सिखा दें। इस पूरी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी पद्धति मानी जाती है जिसमें छात्र अध्यापक अपने आप में विभिन्न कौशलों को विकसित कर सके और जो वह शिक्षण कार्य करता है वह विभिन्न प्रभावशाली हो तथा उस शिक्षण में जो छात्र शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें लाभ प्राप्त हो। सूक्ष्म शिक्षण के घटक कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण के 5 घटक होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की परिस्थिति अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम घटक के अंतर्गत उसमें उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्य वस्तु, कक्षा में विद्यार्थी आदि का ध्यान दिया जाता है। इसके पश्चात आता है शिक्षण कौशल। दूसरा घटक, शिक्षण कौशल में हम किस प्रकार के शिक्षण कौशल का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल। इसके बाद तीसरा घटक होता है प्रशिक्षु शिक्षक। प्रशिक्षु शिक्षक वह होता है जो शिक्षण का कार्य करता है, अर्थात वह छात्र अध्यापक होता है। इसके पश्चात होता है चौथा घटक प्रतिपुष्टि के साधन, जिसमें हम ऑडियो टैप, वीडियो टैप के माध्यम से प्रतिपुष्टि के साधन एकत्रित करते हैं। इसके पश्चात पांचवा होता है सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में प्रतिपुष्टि की आवश्यक वस्तुओं को संचित करके रखा जाता है, जिसमें ऑडियो टैप, वीडियो टैप और प्रस्तावना प्रश्नावली होती है, जिसको हम रिपीट करके फिर से देख सकते हैं कि शिक्षण में क्या क्या दोष हैं, किस प्रकार से शिक्षण प्रभावशाली रहा है। तो दोस्तों, इसके पश्चात सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। ऐसे भी कौन कौन से फीचर्स हैं जो सूक्ष्म शिक्षण को विशेष बनाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है। यह बिल्कुल सत्य है। इस तकनीक के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास करके शिक्षार्थियों के अधिगम को अधिक प्रभावी बनाया जाता है। यह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर शिक्षण अधिगम अच्छा होगा तो छात्र उस शिक्षण को जल्दी से और आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पाठ्य योजना का निर्माण करना, इसके पश्चात शिक्षण तथा निरीक्षण अत्यंत सूक्ष्मता के साथ किया जाता है। यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी प्रकार के शिक्षण करने से पहले पाठ्य योजना अवश्य बना ली जाए। एक निश्चित योजना बना के शिक्षण किया जाए तो वह प्रभावशाली ही होता है। इसके पश्चात सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक गलतियां करता है और गलतियों को सुधारना पड़ता है। इसके पश्चात वह प्रशंसा और सुझाव के आधार पर पृष्ठपोषण प्राप्त करता है। यह भी बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण दिया, उसके बाद जो गलतियां, जो दोष हुए उनको सुधारने का भी मौका मिल जाता है। इसमें सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें परिणाम संतोषप्रद प्राप्त न होने पर यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण में तुमने प्रभावी शिक्षण दिया और वह प्रभावी शिक्षण अच्छा नहीं रहा, उसमें कई दोष उत्पन्न हो गए, तो हम उसको फिर से सुधार सकते हैं, उन दोषों को दूर कर सकते हैं और फिर से शिक्षण दे सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से छात्र अध्यापकों को समय समय पर प्रेरणा मिलती है, उन्हें पृष्ठपोषण द्वारा प्रशंसा और सुझाव प्राप्त होते हैं, जिससे वह अपने आप में कौशलों का विकास कर पाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कम समय में शिक्षण कौशलों को विकसित कर प्रभावी अध्यापक तैयार होते हैं। यह भी बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, यह रहा आज का हमारा टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा? इसको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।